यहाँ एक वीडियो देख रहे हैं आप। जैसा कि मैंने सुबह बताया था, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, और यहाँ फिर बात आ गई भारत की और पीएम मोदी की, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सा बयान दिया। क्यों एक बार फिर से दोस्त मोदी याद आने लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। तो वहीं दूसरी तरफ यूके और यूएस ने क्यों कहा कि भारत ने अपना ताकत दिखला दिया है। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर की रूस ने अब भारत को परमिशन दे दी है, और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा संकेत है। जानेंगे रूस और भारत मिलकर क्या कर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत पाकिस्तान की इस लड़ाई में ना एकदम से भारत ने दुनिया को चौंका दिया। सबसे पहली खबर मैं चाहती हूँ कि इसे आप देखें। ये जो हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल देख रहे हैं, इस तरह के आर्टिकल बहुत सारे इस वक्त पब्लिश हो रहे हैं, क्योंकि कुछ बातें ही ऐसी खुलासा होकर निकलकर सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर जब ये हमले हो रहे थे पाकिस्तान की तरफ से 300 से 600 ड्रोन कथित तौर पर फायर किया गया। तुर्की के दिए हुए ड्रोन इन्होंने खूब भर भर के फायर किया। तो ऐसे में भारत की तरफ से जो डिफेंस सिस्टम काम कर रहे थे, अलग अलग डिफेंस सिस्टम, चाहे वो आकाश तीर हो या फिर और हो आकाश सिस्टम हो, इनको मेंटेन करने के लिए, इनको चलाने के लिए जो आर्मी की यूनिट तैयार थी और तैनात थी, वो कथित तौर पर अग्निवीर थे। यानी कि भारत का प्लान बड़े ही अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक यहाँ पहुंचा। अब जरा सोचिए, जो बहुत ही ज्यादा मजे हुए खिलाड़ी हैं, उनको कहीं और लगाना भारत के लिए तभी संभव हो पाया जब ये नए लोग और नई सुरक्षा बल को ये काम सौंपे गए। मतलब कि अग्निवीर की एक सफलता तो यहाँ देखने को मिली। साथ ही साथ अगर बात करें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के ऊपर तो क्लास लग गई। अब तो ऐसे आर्टिकल छपने शुरू हो गए हैं। द यूरेशियन टाइम्स की इस खबर को देखिए, जिसमें अब ये कहा जा रहा है कि क्या भारत ने जानबूझकर आज से 3 साल पहले ब्रह्मोस छोड़ा था पाकिस्तान में और उस समय जायजा ले लिया था। देखो उसके बाद भारत ने क्या किया। भारत ने वो वही ब्रह्मोस का इस्तेमाल करके धुआं कर दिया पाकिस्तान के एयरबेस को और तबाही सी मचा दी। तो अब इस तरीके के प्रश्न उठने शुरू हो चुके हैं। पर इसी बीच ना यूके और यूएस दोनों की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। पर उस स्टेटमेंट से पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक वीडियो सुने। जब रामाफोसा बातचीत कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से, तब की ये वीडियो है। doing a big deal with India, we're doing a big deal with Pakistan, and I said, what are you guys doing? You know, somebody had to be the last one to shoot, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries, and we spoke to them, and I think we, you know, I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault, but Pakistan has got some excellent people and some really good, great leader. And India is my friend, Modi. And he's a mutual friend. Yeah, he's a great guy. And I called them both. And we just did something good. We're trying to settle right. यहाँ पर इन्होंने अपनी उपलब्धियां डोनाल्ड ट्रंप ने जताई। हालांकि मुझे बड़ा अच्छा सा लगा जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे पीएम मोदी को लेकर कि पीएम मोदी मेरे फ्रेंड हैं, ग्रेट फ्रेंड हैं। तो रामाफोसा ने टोका और कहा कि मेरे भी हैं, म्यूचुअल फ्रेंड हैं, यानी तुम्हारे भी हैं तो मेरे भी फ्रेंड हैं। ये ना एक कद दिखलाता है कि भारत का कद कितना बढ़ रहा है। अब दूसरी बात, इस वीडियो में इन्होंने ये कहा कि हमने व्यापार के जरिए इन मुद्दों को सुलझाया। हम रूस यूक्रेन के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, हम इन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापार वाला रट इन्होंने एक बार फिर से रटा, लेकिन इसको लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने फिर से एक खुलासा दिया है। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुने। The cessation of firing and military action was something which was negotiated directly between India and Pakistan. We made one thing very clear to everybody who spoke to us, not just United States, but to everybody, saying, look, if the Pakistanis want to stop firing, they need to tell us. We need to hear it from them. Their general has to call up our general and say this. And that is what happened.
एक इंटरव्यू में डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ किया कि देखिए, हमारे बीच जो सीज फायर हुआ है ना, इसमें कोई तीसरा शख्स शामिल नहीं था। हमने खुद ही डिसाइड किया कि अगर पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि गोलियां चलाना बंद करो, तो हम गोलियां चलाना बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा मकसद उन टारगेट्स को हिट करना था जो हमने पहले राउंड में ही कर दिया था। लेकिन फिर प्रतिक्रिया दी गई पाकिस्तान की तरफ से, जिसके बाद हमने एक्शन लिया था। अब अगर पाकिस्तान खुद उन्होंने फोन करके कहा कि हमें अब रोकना है, शांति चाहिए, तो हमने यहाँ पर इसे रोका है। इन्होंने साफ कह दिया कि भाई तीसरे पक्ष का यहाँ कोई रोल वोल नहीं है। पर इस क्रम में अब देखने को मिल रहा है कि वही पश्चिमी लोग जो अब तक इस बात को नकार रहे थे, उल्टा भारत को ही कह रहे थे कि इसके इतने फाइटर जेट मार गिराए हैं, इसके इतने डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए, चूंकि अब सैटेलाइट तस्वीरें आने लगी हैं, सच्चाई सामने आने लगी हैं, तो अब ये स्वीकार भी करने लगे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के बलों ने जिस तरीके से कार्रवाई की, उसको लेकर अब देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, यूके की तरफ से भी अब कुछ ऐसे एक्सपर्ट हैं जो ये कह रहे हैं कि भारतीय वायुसेना ने जो काम किया ना, गजब का काम किया। भारत ने एकदम सटीक लक्ष्यों पर टारगेट किया और उनको तबाह कर दिया। और जिस तरीके से स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया, एक ऐसी अविश्वसनीय क्षमता का प्रदर्शन कर दिया है भारत ने, जो सोचा नहीं गया था। भारत ने अपनी ताकत दिखा दी है। ये अब ऐसी बातें लिखने को तैयार हो गए हैं। अब ये लिख रहे हैं, मान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे शख्स को देख रहे हैं। कौन है ये पूर्व एनएसए रहे हैं अमेरिका में। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखिए, भारत ने ना बहुत अच्छा काम किया है। भारत ने जो किया है वो भारत को करना ही था। जिस तरीके से तुर्की और अन्य देशों ने, उनका इशारा चाइना की तरफ भी था, मदद करी है पाकिस्तान को, इसके बीच में भारत ने अपने आप को सफल साबित किया है। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि तुर्की को लेकर इन्होंने एक संकेत जारी किया। इन्होंने कहा कि तुर्की के इरादे ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। ड्रोन तो उसने भेजे, वो बहुत बड़े, बहुत एडवांस ड्रोन नहीं थे, लेकिन हाँ, जिन ड्रोनों से पाकिस्तान ने हमला बोला, ड्रोन दिए गए हैं तुर्की की तरफ से, तो इसका मतलब है कि तुर्की अपने फुटप्रिंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो यहाँ पर एक रिस्की चीज है। अब ये दुनिया भर की प्रतिक्रिया है। अब इसी बीच रूस का साथ भारत को भरपूर तरीके से मिल रहा है, और रूस का साथ अब ऐसा मिल रहा है कि इससे फायदा रूस को भी होगा और भारत को भी होगा। रूस ने भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। अब भारत में निर्मित रूसी असॉल्ट राइफल्स दूसरे देशों को भी बेची जा सकेगी। रूसी निर्यात निकाय की मंजूरी हो गई है। रूस ने ये कहा है कि जो राइफल बन रहे हैं, हमने उसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दिए हैं भारत में। अब भारत के पास टेक्नोलॉजी है, तो हम इसे ठीक ब्रह्मोस की ही तरह साझेदारी के साथ अब दुनिया भर में बेचेंगे। आपको बता दूं, 70,000 राइफल्स पहले भारत ने दिया था, और फिर बात हुई थी कि भारत के आर्मी को 6 लाख से अधिक राइफल की जरूरत है, और उसके बाद जो ज्यादा राइफल्स बनने शुरू होंगे वो बेचे जाएंगे। AK-200 राइफल का एक वेरिएंट है जिसे भारत में इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक एडवांस राइफल है। भारत और रूस अब इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।